सोने का महल था, पर दिल में घमंड की आग थी। इसी आग ने लंका को राख कर दिया। बहुत समय पहले त्रेतायुग में एक ऐसी नगरी थी जो पूरी की पूरी सोने से चमकती थी, लंका। कहते हैं कि उस नगरी के बीचों बीच खड़ा था रावण का भव्य महल, जिसकी चमक सूरज को भी मात दे देती थी। लंका का निर्माण साधारण नहीं था। इसे देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था। शुरुआत में यह नगरी धन के देवता कुबेर के लिए बनाई गई थी, लेकिन समय बदला और लंका पर अधिकार कर लिया राक्षसों के राजा रावण ने। रावण केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि महान विद्वान और शिवभक्त भी था। उसने अपने तप और शक्ति से देवताओं को भी पराजित किया था। जब उसने कुबेर से लंका छीनी, तब उसने उस सोने की नगरी को और भी भव्य बना दिया। उसका महल 7 मंजिला था, जिसकी दीवारें शुद्ध सोने की थीं। खिड़कियों में हीरे जवाहरात जड़े थे। महल के अंदर चांदी की सीढ़ियां, मोतियों की झालरें और सुगंधित पुष्पों से सजे बगीचे थे। कहते हैं, जब रात होती थी तो महल की चमक चांदनी से भी अधिक उजली लगती थी। महल के चारों ओर विशाल द्वार थे, जिनकी रखवाली भयानक राक्षस करते थे। अंदर एक विशाल सभा कक्ष था, जहां रावण अपने दरबारियों के साथ बैठकर राज्य के फैसले करता था। उसी महल में उसकी रानी मंदोदरी रहती थीं, जो बुद्धिमान और धैर्यशील थीं। लेकिन इस महल का इतिहास केवल वैभव और शक्ति तक सीमित नहीं है। यही वह स्थान था जहां माता सीता को अशोक वाटिका में रखा गया था, जब रावण उन्हें अयोध्या से लंका ले आया था। जब भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया, तब इस महल ने एक भीषण युद्ध का दृश्य देखा। वानर सेना और राक्षसों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंततः धर्म की विजय हुई और रावण पराजित हुआ। कहते हैं कि युद्ध के बाद लंका का अधिकांश भाग नष्ट हो गया। रावण का स्वर्णिम महल भी राख में बदल गया। आज भी श्रीलंका के कुछ स्थानों पर लोग मानते हैं कि लंका के अवशेष वहां मौजूद हैं। हालांकि इतिहासकार इसे पौराणिक कथा मानते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में रावण के महल की कहानी आज भी श्रद्धा और जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। रावण का महल हमें यह सिखाता है, सिर्फ सोने की दीवारें और अपार धन ही महानता नहीं देते। अहंकार जब सीमा पार कर जाता है, तो सबसे भव्य महल भी राख हो जाते हैं। सोने का महल था, पर दिल में घमंड की